मैं हूँ पोषण के 5 सूत्र, जिसकी जानकारी देने के लिए आज हम एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पोषण के 5 सूत्रों को अपनाओ, कुपोषण दूर भगाओ। आज बाल विकास परियोजना काशीपुर शहर ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड के अंतर्गत यहाँ पर अली खान क्षेत्र की कार्यकर्ती और सहायिकाओं के द्वारा एक नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें पोषण के 5 सूत्रों की जानकारी दी जाएगी। पोषण के 5 सूत्र: सुनहरे 1000 दिन, पौष्टिक आहार, स्वच्छता और साफ सफाई, डायरिया का प्रबंधन और एनीमिया की रोकथाम, इनके विषयों में आपको नाटक के अंतर्गत बताया जाएगा। धन्यवाद। अरे बहू। हाँ मम्मी जी। खाना बन गया? हाँ मम्मी जी, खाना तो बन गया। अच्छा, जल्दी तैयार करो। अरे मम्मी जी, आज तो आशा दीदी आने के लिए बोल रही थी। हाँ, मेरी जांचें लेकर कह तो रही थी, आज के लिए कह रही थी। अब वो घूमती रहती है, क्या पता कब आ जाए। आज के लिए बोल रही थी। देखो सुनीता। अरे नमस्ते दीदी। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते माजी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और हाँ, हम तो ठीक है, आप बताइए। अरे अभी आप ही की बात हो रही थी। अच्छा। अरे दीदी, मेरी जांचें ले आई? हाँ, तुम्हारी जांचें ले आई और बिल्कुल सही रिपोर्ट आई है तुम्हारी। अच्छा। बस तुम्हारी ना हीमोग्लोबिन थोड़ा कम है। अच्छा, क्या होता है? ये खून की कमी होती है बाजी। ये शरीर में इस टाइम हो ही जाती है, लेकिन खान पीन से और दवाइयों से ये ठीक हो जाती है। बस खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। ये जांच ये लीजिए, कैल्शियम की गोली है। अच्छा दीदी। और ये तुम्हारी आयरन की गोली है। ये कैसे लेनी है दीदी? कैल्शियम की गोली तुम्हें सुबह को रोज एक गोली लेनी है, नाश्ता करने के बाद। अच्छा। दूध के साथ। और आयरन की गोली रात को सोने से पहले नींबू पानी के साथ लेनी है। अच्छा दीदी। रोज नियम से लेनी है, भूलना नहीं है। ठीक है दीदी। हाँ, और ये लीजिए अपना कार्ड। ये तुम्हारा पंजीकरण मैंने सरकारी अस्पताल में करा दिया है, और ये कार्ड बहुत संभाल के रखने की जरूरत है। इसी कार्ड से तुम्हारे आने वाले बच्चे के टीके भी लगने हैं। ठीक है दीदी। और एक बात ध्यान रखना माता जी, जो डिलीवरी होगी ना बहू की, सरकारी अस्पताल में कराना। सरकारी अस्पताल में क्यों माता जी? सरकारी अस्पताल में बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। सुविधा तो घर में से अच्छी कहीं नहीं, ये गलत बात है आपकी। सरकार ने बहुत सुविधाएं दे रखी है। और तो और 1000 रुपए भी डिलीवरी होने का मिलते हैं। देना ना पड़ेगा? कुछ नहीं देना पड़ता। पूरा ध्यान रखा जाता है जच्चा बच्चे का, और जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे, इसलिए सरकार सब सुविधाएं दे रही है। अच्छा। और आंगनबाड़ी में जाकर पंजीकरण जरूर करा देना। अच्छा दीदी। हाँ, तो ध्यान रखना अपने खाने पीने का, जिससे खून तुम्हारा जल्दी से बढ़ जाए। ठीक है दीदी। हाँ, अगली बार आए सुनिए। हाँ मम्मी जी। और एक बात, जांच इसकी अभी 3 बार होती है, 4 बार जांच होती है, फिर सबसे पहले। अच्छा दीदी। हाँ, और जब टाइम होगा तो मैं खुद आकर तुम्हें ले जाऊंगी। जांचें कैसे होंगी? होती है माता जी, बच्चा स्वस्थ रहे उसके लिए हमें पता चलता रहता है जांच द्वारा। जब मैं टाइम होगा तो मैं खुद आके ले जाऊंगी, इनकी जांच खुद करवा के ले आऊंगी। ठीक है माता जी। अच्छा दीदी, अपना ध्यान रखना। ना इंजेक्शन लगे करे थे, ना गोली, ना दवाई, और हष्ट-पुष्ट बच्चे हो माता जी, तब मृत्यु दर भी बहुत अधिक थी ना। अब मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है। तो 4-4 बार जांच? हाँ, 4-4 बार जांचें होती हैं। ठीक है सुनीता, अपना ध्यान रखना खाने पीने का। अच्छा दीदी। ठीक है माता जी, चलती हूँ। नमस्ते माता जी। आती रहना दीदी। हाँ, मैं टाइम पर आती रहूंगी। मम्मी जी, आज ही चलकर आंगनबाड़ी केंद्र पर अपना पंजीकरण करवाते हैं। हाँ, वो तो कई बार पूछ चुकी है। चलो चल रहे हैं अभी। चलो। अरे बहन जी, नमस्ते दीदी। नमस्ते। आइए माता जी, बैठिए। आइए तुम। हाँ दीदी, आज हम अपना पंजीकरण करवाने के लिए आए हैं। अरे वाह, खुशखबरी है भाई। हाँ दीदी। और सुनीता, ये तो अच्छा करा तुमने जाके पहले सरकारी अस्पताल में अपना पंजीकरण करा लिया। मैं तुम्हारा यहाँ पर भी पंजीकरण कर लेती हूँ अपने यहाँ। ठीक है, लो, मैंने अपने रजिस्टर में तो तुम्हारा पंजीकरण कर लिया। बाकी तुम्हारी रिपोर्टें जो है सुनीता, उसमें थोड़ी खून की कमी आई है। हाँ दीदी, आशा बहन जी ने बताया था मेरा हीमोग्लोबिन कम आया है। अच्छा, तो तुम जो है आयरन युक्त भोजन खा रही हो? हाँ दीदी, अब दीदी ने मुझे कैल्शियम और आयरन की गोलियां दी हैं। अच्छा। अब मैं कोई रोज खाऊंगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने इन चीजों का ध्यान रखा है।
हमारे यहाँ पोषण माह मनाया जा रहा है सुनीता। अच्छा दीदी। हाँ, और हम पोषण माह के ऊपर कार्यक्रम कर रहे हैं इस समय। अच्छा। पोषण के 5 सूत्र होते हैं और पोषण के 5 सूत्रों में पहला सूत्र हमारा सुनहरे 1000 दिन है। ठीक है जी। जो गर्भावस्था के 270 दिन माने गए हैं, जन्म से बच्चे के और 6 महीने तक 180 दिन है और बच्चे के 6 महीने से 2 वर्ष तक 550 दिन निर्धारित करे हैं सरकार ने। अच्छा दीदी। इस तरीके से 1000 दिन जो तुम्हारा समय होगा वो 1000 सुनहरे पल हैं। इन सुनहरे पलों को अच्छे से वो करना, ठीक है जी दीदी। हाँ, और इनमें पौष्टिक भोजन लेना। आपकी सरकार ने दिन गिन के तैयार करा है सर। हाँ माता जी, जिससे कि गर्भवती महिला एक भी दिन खराब ना करे। तभी तो सरकार ने माँ से लेके बच्चे तक एक एक दिन निर्धारित कर दिया है। इसके अलग अलग वो बना दिए कब खाना है। हाँ, और हमें अब जो है इन माह में अच्छे से ध्यान रखना अपना। जी दीदी। और टीकाकरण नियमित रूप से कराना। अच्छा। और एक बात का विशेष ध्यान रखना कि अपना प्रसव सरकारी अस्पताल में या संस्थागत प्रसव ही कराना। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि घर पे प्रसव कराने लगो। ठीक है माता जी। ठीक है, ध्यान रखना सुनीता। जी दीदी। सरकार ने तुम्हारे लिए एक और नई योजना भी दी है। ये है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसमें क्या होगा दीदी? इसमें पहली बार गर्भवती होने पे तुम्हें 5000 रुपए की धनराशि मिलेगी। अच्छा। और जो माता जी आपकी बहू के खाते में ही आएगी। नगद ना मिलेंगे? ना नगद ना मिलेंगे, बहू को ही मिलेंगे माता जी। ये पहली धनराशि तुम्हारे 150 दिन में मिलेगी। दूसरी धनराशि जब 180 दिन हो जाएंगे, दूसरा टीका लग जाएगा तब मिलेगी। और तीसरी धनराशि जब मिलेगी जब आपका बच्चा हो जाएगा और बच्चे के 3.5 महीने के पूरे टीके लग जाएंगे। देखो सुनीता, तुम्हारा ये फार्म भरा जाएगा। अच्छा। और ध्यान है, तुम्हें जो कागज बताए हैं, अपना और अपने पति का आधार, बैंक खाता और टीकाकरण का कार्ड, ये मुझे दे देना, मैं तुम्हारा फार्म भर दूंगी। अच्छा ठीक है। ये सरकार ने इस मारी योजना दी है जिससे कि गर्भवती महिला अपनी सेहत का ध्यान रख सके। इन पैसों का यूज वो अपने ऊपर कर सके। ठीक है। अच्छा दीदी। और आयोडीन युक्त नमक ही लेना। ठीक है। अब तुम समझ गई? जी। ये लो अपना कार्ड, इसे संभाल के रखना। इससे तुम्हारे बच्चे के सारे टीके लगेंगे। अच्छा। और बीच बीच में यहाँ पर पोषण माह में भी आना पड़ेगा। अभी मैं तुम्हारी गोद भराई भी करूंगी। जरूर आऊंगी दीदी मैं। हाँ ठीक है। गोद भराई में क्या होगा? गोद भराई में भी माता जी इनको हम हरी साग सब्जियों के बारे में, अनाजों के बारे में और हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उन चीजों के बारे में बताना है। और आपको मैं एक विशेष बात बताती हूँ आज कि आप लोगों को हमेशा भी खाना खाने के आधे घंटे पहले या खाना खाने के आधे घंटे बाद चाय का यूज बिल्कुल नहीं करना है। अरे दीदी, चाय तो मुझे बहुत पसंद है। नहीं बेटा, चाय बिल्कुल नहीं पीना है, क्योंकि इससे जो होता है हमारे शरीर के सारे आयरन तत्व जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। दीदी ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, तो ये विशेष ध्यान रखना तुम। जी ठीक है। अच्छा, अब तुम जो है जाके आराम करना, काम के साथ आराम भी जरूरी है। और इसे संभाल के रख लेना कार्ड को। अच्छा बताओ, 5 तारीख को आ जाए संभाल लेना। हाँ माता जी, आइएगा आइएगा, आप सामान लेने आइएगा। ठीक है। ठीक है, ये बात मेरे काम की। अरे मम्मी जी। हाँ सुनीता, क्या हुआ? अरे मम्मी जी, आशा दीदी को फोन कर दो, आज तो सरकारी अस्पताल चलने के लिए। तुम तो उधर पसीना पसीना हो गई। हाँ मम्मी, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं आशा को न बुला रही, अभी दाई को बुला ले रही हूँ पीछे से। अब घर में ही कर ले रहा है। अरे नहीं मम्मी जी, याद नहीं है आशा दीदी ने और आंगनबाड़ी दीदी ने क्या कहा था? वो तो कहने की बात है, परेशान हो जाओगे तुम भी, हम भी परेशान ना मम्मी जी, मैं घर में तो बिल्कुल ना डिलीवरी करवाऊंगी, मैं तो सरकारी अस्पताल ही जाऊंगी। ले बता, हमारे तो घर में ही हो गए, ये अस्पताल जाएगी। अब फोन करो मम्मी जल्दी, टाइम नहीं है। करना पड़ेगा बहू, करना पड़ेगा। हेलो, हाँ कौन?
अरे मैं बोल रही हूँ सुनीता की सास। अच्छा नमस्ते माँ जी। नमस्ते। वो सुनीता को पेन दर्द हो रहे हैं। अच्छा तो अच्छा। कब आ रही हो जल्दी से जल्दी? अरे माता जी आप बहू को लेकर अस्पताल में आओ, मैं अस्पताल में ही मिलूंगी। अस्पताल में मिल जाओगी? हाँ मैं अस्पताल में ही हूँ। तो मैं आ रही हूँ, मुझे कुछ ना पता, तुमने कही थी तो सही से तुम्हें निपटाना है और मैं लेके आ रही हूँ। आप बेफिक्र रहिए माँ जी, आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अस्पताल में ही हूँ मैं, आ जाइए, डॉक्टर साहब भी हैं इस टाइम। अरे आइए 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 माँ जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए, बैठो बैठो सुनीता बैठो। अरे डॉक्टर साहब यही है जिसके बारे में मैं बता रही थी। हाँ सब है, ये अल्ट्रासाउंड इनका पूरी टाइम है इस टाइम। इनके पहले ब्लड कम था, एचबी आप बिल्कुल सही है दीदी। हाँ इसमें से कोविड की जांच कराई थी। सब जांच करवा चुकी है। चलो फिर अंदर चलो, चलो ये रिपोर्ट लेके चलो दीदी आप। हाँ जी आप बैठिए आराम से। अरे माता जी तो आपके पोती हुई है, लक्ष्मी आई है आपके घर। होती हुई है? हाँ अरे वाह बधाई हो माता जी। सही है। ठीक है बहू, ठीक है बहू। हाँ मम्मी जी। तो हम घर ले जा सकते हैं? हाँ घर ले जा सकते हैं। चले माता जी मैं ध्यान काम रखना से थोड़ा। छोड़ आती हूँ। और यहाँ पर तो एक सुविधा है, खुशियों की सवारी, उस गाड़ी से हम तुम्हें घर छोड़ के आते हैं। माता जी अब बहू से कह देना केवल इसे नहीं दूध पिलाए, दूध पानी शहद कुछ नहीं देना है बच्चे को। कुछ नहीं देना? कुछ नहीं देना है, सब माँ के दूध में ही इसे पर्याप्त पोषण मिलेगा। रोटी जो पिलाना है वो पुराने जमाने की बातें थी, अब केवल माँ का दूध 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही पिलाया जाएगा। उसके बाद आंगनवाड़ी में जब अनप्राशन होगा उसके बाद खाना पीना शुरू करना है इसका। अन्नप्राशन भी होगा? हाँ अनप्राशन भी होता है 6ठे महीने पर। अच्छा। और ये कागज सब संभाल के रख देना, और बच्चे का कार्ड, इस पर टीके लगेंगे, टीके टाइम से लगाते रहना। और सुनीता इसकी नाल का विशेष ध्यान रखना, उसे छूना नहीं है, कुछ लगाना नहीं है। दीदी पाउडर भी नहीं लगाना? कुछ नहीं लगाना नाल पर। अच्छा हाँ, इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। अच्छा दीदी ठीक है। जैसे जैसे कहोगी हम तो वैसे ही ऐसे करते जाएंगे। इतना फायदा हो गया अस्पताल जाके, मैं तो यहाँ परेशान हो जाती। 1-2 दिन में तुम्हारे 1000 रुपए भी आ जाएंगे। अच्छा दीदी। हाँ और अपना ध्यान रखना माता जी, बच्चे को किसी गंदे हाथ से मत छूने देना, किसी को भी इन्फेक्शन का खतरा रहता है बच्चों को। अच्छा हाँ दीदी। और ठीक है माता जी, चलती हूँ मैं। हाँ नमस्ते दीदी, आओ बैठो। नमस्ते। और नमस्ते माता जी, कैसी हो सुनीता? मैं तो ठीक हूँ दीदी, मुन्नी आई है मेरे और? घर। अरे मुझे पता चला, हाँ बिटिया हुई है। हाँ सही है, आप आ गई जानकारी देवी। हाँ माता जी आ गई। और बताइए, बेटी से खुश हो माता जी? अरे बेटा होता तो और अच्छा अरे होता। नहीं माता जी, आपकी बेटी तो लक्ष्मी है। थोड़ा आज के समय में बच्चियों को पालने में पढ़ाने में बड़ी परेशानी है। नहीं माता जी, बेटियां तो बेटों से बढ़कर हैं। और सुनीता तुम्हारे तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के भी पैसे आ गए होंगे। हाँ दीदी 3000 की किस्त आ गई है। हाँ अब तुम्हारी तीसरी किस्त भी आ जाएगी। समय समय पे इसका टीकाकरण कराती रहना। जी दीदी। ठीक है। और अब तुम्हें एक और योजना का लाभ मिलेगा। और कौन सी योजना बहन जी? माता जी इसको नंदा गौरा का लाभ मिलेगा। अब ये देखिए, मैं आपके लिए नंदा गौरा का फार्म भी लाई हूँ। इसमें क्या होगा दीदी? इसमें 11,000 रुपए की धनराशि मिलेगी बिटिया को। अच्छा पहले वाले से अलग? हाँ माता जी, पहले वाले से अलग। इसमें स्थायी प्रमाण पत्र है सुनीता तुम्हारे पास? हाँ दीदी, इसके पापा का बना हुआ है। हाँ तो आय भी बनवा लेना। ठीक है। अच्छा दीदी ठीक है। 6,000 के अंदर अंदर होना चाहिए आय। अच्छा हाँ और इसका जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना सरकारी अस्पताल से। वो तो हाँ आशा बहन जी दे गई हैं। दे गई है ना? हाँ ठीक है, तो तुम्हारे कागज तो पूरे ही होंगे, हाँ है ना? बस आय का प्रमाण पत्र बनवाना है। तो इसका पंजीकरण 3 महीने के अंदर अंदर होना है। ठीक है। अच्छा दीदी। ये फार्म जो है मैं तुम्हें दे के जा रही हूँ। ठीक है, मैंने सब इसका नाम लिख दिया है। नाम क्या रखा मुन्नी? अनीता रख दो दीदी। अनीता। अच्छा सुनीता की अनीता रख दो। ठीक है ठीक है। बाकी जो चीजें इसमें हैंगी ना सुनीता, मैंने भर दी हैं। और बाकी इसके कागज लगा के तुम जो है मुझे दे देना, मैं इसका फार्म भी जमा करा दूंगी। जी दीदी ठीक बहुत है। जल्दी कागज और तैयार करवा विशेष के तौर दूंगी। से टीकाकरण का जरूर ध्यान रखना। अच्छा दीदी। और वजन तो तुमने कराया होगा सुनीता?
हाँ दीदी, मेरी बच्ची 3.5 किलो की है। अरे वाह, देखा तुमने हमारे 1000 दिनों का कमाल। जी दीदी। अब मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमारे 1000 दिनों में अब तुम कौन सी श्रेणी में आ रही हो। दीदी मेरे 270 दिन पूरे हो गए, अब इसके 180 दिन चालू हो ठीक गए। कहा सुनीता, बिल्कुल। अब तुम 180 दिन की श्रेणी में चल रही हो। जी। ठीक है, अब तुम अपना भी ध्यान रखना और बच्चे का भी ध्यान रखना, और केवल इसको अपना दूध देना, बाकी कोई चीज इसको मत देना। जी दीदी। ठीक है सुनीता। हाँ और जब ये मुन्नी तुम्हारी 6 महीने की हो जाएगी तो इसका आंगनबाड़ी में आके अन्नप्राशन करा लेना। अच्छा दीदी। जानती हो अन्नप्राशन क्यों करा जाता है? क्यों दीदी? जिस 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ में बच्चे को ऊपरी आहार भी दिया जाता है। ठीक है, अच्छा। जैसे घर में जितनी भी चीजें बनेंगी वो सब माँ के साथ साथ बच्चे को भी खिलाई जाएंगी। 6 महीने के बाद ही? हाँ, 6 महीने से पहले पहले अपना ही दूध देना तुम। अच्छा दीदी। ठीक है, और घर में तुम दाल बनाओ, सब्जी बनाओ, थोड़ी थोड़ी चीजें इसको देती रहना। ठीक है दीदी। बिल्कुल पतला आहार मत देना। अच्छा। अर्धठोस आहार के रूप में इसको खाना खिलाते रहना। ठीक है? ठीक है दीदी। अच्छा, और मैं चलती हूँ, और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना। अच्छा दीदी। हाँ ठीक है। अच्छा सुनीता, ठीक है माता जी, मैं चलती हूँ। नमस्ते दीदी। 6 महीने की हो गई, इसका आंगनबाड़ी में अन्नप्राशन भी करवा दिया। कुछ खाना ना चाहती, कमजोरी हो जा रही, कमजोरी हो। नमस्ते दीदी, बैठो। और ठीक हो? और हाँ हम तो ठीक है, यही है, खाती पीती है ना। अच्छा, बस इसका तो अन्नप्राशन हो गया होगा। हाँ दीदी, तो कुछ खिलाया करो इसे, जो आप खाओ उसे ये बड़ा रो रहा है, खिलाया करो। परेशान कर रही है, इसको कुछ खिला दे सुनीता। अरे लाओ दीदी, आज तो इसको सुबह से लैट्रिन बहुत हो रही है, हाथ न सूखने दे रही, काम भी देर हो गई करने में। तो तुम खिलाने जा रही हो सुनीता इसे? हाँ दीदी। 1 मिनट रुको, इसका पेट खाली हो गया। 1 मिनट रुको, तुम क्या गलती कर रही हो तुम्हें पता है? क्या दीदी? तुम्हें स्वच्छता के बारे में मैं भी बता के गई थी, आंगनबाड़ी दीदी ने भी बताया होगा। ये नहीं पता तुम्हें हाथ धोकर बच्चे को खिलाना चाहिए? अरे दीदी, मुझे तो ध्यान ही ना रहा, मैं तो चम्मच से खिला रही हूँ। चम्मच से खिला रही हूँ, तब भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। बच्चे को खिलाने से पहले हाथ जरूर धोए, छूने से पहले भी हाथ धोने चाहिए। अच्छा दीदी। समझा लो, इनको समझ में नहीं आता। यही गलती कर रही है जो बच्चे की तबीयत खराब हो रही है। हाँ दीदी, सुबह से बहुत ही दस्त हो रहे हैं इसको। पहले तो जाओ हाथ धोकर आओ। हाँ दीदी। लो मम्मी जी। यही कारण है कि बच्चा बीमार पड़ जाता है। ये ORS का घोल है। अच्छा, ये बच्चे का पेट होने पर दिया जाता है। इसे कैसे बनाऊं दीदी? इसे पानी खौलाकर ठंडा कर लेना है, उसमें इसे मिला लेना है और 24 घंटे के अंदर अंदर उसे यूज करना है। अच्छा। और जो मैं जिंकी की गोली देके गई थी वो भी इसे देनी है। अच्छा। 14 दिन तक लगातार देनी है, चाहे बच्चे की तबीयत सही हो जाए उसके बाद भी देना 14 दिन तक। जिंकी गोली गाय के लिए? ये भी डायरिया से बचाव के लिए होती है। बच्चे में खून की कमी ना हो उसके लिए गोली दी जाती है। अच्छा, तभी कमजोर हो रही है ये। और ये होने पर एनीमिया हो जाता है, बच्चे को खून की कमी हो जाती है डायरिया होने पर। अब तो जरूर ध्यान रखूंगी दीदी, हाथों की साफ माता जी आप भी ध्यान रखा करो, बच्चे को कोई हाथ धोए बिना ना ले। स्वच्छता अपनाओगे तभी बीमारी से बच पाओगे। ठीक है? ठीक है दीदी, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है बहन जी। कितनी अच्छी अच्छी जानकारी हमें आशा दीदी ने और सुनीता, कितनी अच्छी अच्छी जानकारी। कैसी हो सुनीता? जानकारी दे रही है। अरे मैं तो ये पूछने आई, कैसी हो सुनीता? तुम सही दीदी, हो? अब तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी जानकारियों से मेरी बच्ची भी बिल्कुल स्वस्थ है। अब तो अच्छा। सो रही है। सो रही है? हाँ। अच्छा, अब तो उसके 1000 दिन भी पूरे हो गए सुनीता। हाँ दीदी। है ना? तुमने 1000 दिन का विशेष तौर से ध्यान रखा ना। हाँ जी। इसी मारे तो देखो आज तुम भी स्वस्थ हो और तुम्हारी बिटिया भी स्वस्थ है। अब तो तुम उसको स्कूल भेजने की भी तैयारी करना। हाँ, ठीक है? स्कूल भेजेंगे। अब अभी तो वो थोड़ी छोटी है, आप स्कूल खुल जाएंगे तो स्कूल भेजेंगे। अच्छा, और माताजी से खूब पढ़ाना, ठीक है? लड़कियां कहाँ खूब पढ़ती हैं। यही माताजी, सरकार ने लड़कियों के लिए इंटर पास के बाद
बाद में भी योजना रखी है। हम क्या सी योजना? इंटर पास के बाद में 51,000 रुपए की धनराशि मिलती है। अच्छी हाँ, जब आपकी बिटिया इंटर पास कर लेगी तो उससे सरकार की तरफ से 51,000 रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से मिलेगी। बच्चे को मिलेगी। हाँ, उसमें बच्चे की सारी अंक तालिकाएं लगेंगी, स्थायी लगेगा, आय लगेगा और जन्म प्रमाण पत्र भी लगेगा, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीजें तैयार करके रखना। ठीक है दीदी, अब तो बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चल रही सरकार है ने कन्याओं के लिए। सारी योजना निकाली। अब तो मैंने तुम्हें सारी योजनाओं की भी जानकारी दी, अब तुम अपने आस पड़ोस में भी इस योजना की जानकारी देते रहना। जरूर दूंगी मैं तो। ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें जानकारियाँ दी ऐसी तुम भी अपने परिवार में, रिश्तेदारों में बताना हम तो बहुत सारे और एक तारीफ पर जन आंदोलन की तरह इसको आगे बढ़ाना है हमें। हाँ दीदी। हाँ, ये हमारे पोषण के 5 सूत्र हो गए। ठीक है जी। अब तो तुम्हें समझ में आए पोषण के 5 सूत्र क्या होते दीदी, हैं? बहुत अच्छी तरह से सीख लिए। हाँ ठीक है। अच्छा सुनीता, अब मैं चलती हूँ। ठीक ये है। जानकारी देवी, हमने आपका नाम ऐसे ही ना रखा। अरे नहीं माँ जी, जानकारी देती रही, देती नहीं रही। नहीं माँ जी, कोई वो नहीं है। हमारा काम है जन जन में इस आंदोलन को और जागरूक करना और अच्छे से बढ़ाना, स्वच्छता को अपनाना। अब मैं चलती हूँ। तो आज हमने यहाँ पर पोषण के 5 सूत्रों के बारे में एक नाटिका प्रस्तुत की थी। पोषण की जानकारी के लिए हमें जन जन को जागरूक करना है। पोषण के हैं 5 सूत्र, देना इसकी जानकारी जरूर। पोषण के हैं 5 सूत्र, देना इसकी जानकारी जरूर। गर्भावस्था से 1 दिन 1000, स्वस्थ बचेगा जीवन आधार। गर्भावस्था से दिन 1000, स्वस्थ बचेगा जीवन आधार। स्वस्थ जीवन का आधार साफ संतुलित पौष्टिक आहार। स्वस्थ जीवन का आधार साफ संतुलित पौष्टिक आहार। IFA की गोली खिलाओ, रक्त अनुपात से माँ को बचाओ। IFA की गोली खिलाओ, रक्त अनुपात से माँ को बचाओ। डायरिया से बच्चे को बचाना है, स्वच्छ शरीर का है रखना। डायरिया से बच्चे को बचाना है, ORS का घोल पिलाना है। डायरिया से बच्चे को बचाना है, ORS का घोल